श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों का प्रथम जो उन्होंने प्रश्न किया उसका उत्तर दे रहे हैं कि मनुष्य के कल्याण के लिए जो मुख्य साधन है और जो परम धर्म है वह धर्म ये नहीं कि कई लोग क्या करते हैं, भगवान की पूजा में तो बैठे हैं पर अगर कोई उनसे बात करता है तो उनसे वार्तालाप बराबर चलता ही रहता है। माला भज रहे हैं, माला बजते बजते कोई पोता आ जाए या पोती आ जाए, अरे दादी मुझे ये चाहिए, हाँ हाँ लाला अभी दूंगी, रुक जा, फिर चालू है, देख वहां रखा होगा अपनी माँ से मांग ले। मतलब माला तो फेर रहे हैं, साथ के साथ उस प्रपंच में भी उलझे हुए हैं। कहने का भाव है प्रभु को चाहे 2 मिनट के लिए भजो पर निर्मल मन, स्वच्छ तन, पवित्रता से, स्वच्छ मन से, जिसमें जरा भी मत्सर ना हो, दूसरे के प्रति हीन भावना ना हो। और बेशक से आप 4 बजे मत उठिए, अगर आप 4 बजे उठते हैं, वैसे तो देखिए उठना चाहिए, नियम है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, अच्छा भी रहता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। पर अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो आप चाहे 1 घंटा लेट उठ जाइए, पर अपने सुबह से उठकर के रात्रि सोने पर्यंत तक ये याद रहे कि आपकी वजह से किसी दूसरे का कोई दुखी ना हो, कोई दूसरा आपकी बातों से, मन कर्म वचन से, किसी भी प्रकार से कोई दूसरा दुखी ना हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। भैया सुबह से बैठे हैं 4 बजे से, पर क्या कर रहे हैं, पूजा पाठ में खूब 4 घंटे लगा लिए, उसके बाद इधर बहू की बुराई, इधर परिवार की बुराई, 2-4 रिश्तेदारों की भी बुराई, तो आपका पूजा पाठ करना कोई सार्थक नहीं है। अपने मन को बिल्कुल निर्मल कर दो। सुबह से उठते ही प्रभु का ध्यान करते ही ये कहो कि हे प्रभु, आपने हमें ये जो जीवन दिया है ये परमार्थ में लगा रहे। हम जो असहाय हैं, जो असमर्थ हैं, जितनी हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार उसका जो भी हम कार्य कर सकते हैं वो करें, और हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी को कोई चोट ना पहुंचे, और मन क्रम वचन से, हे प्रभु आपके आशीर्वाद से हम आज सवेरे जगे हैं और ये कामना करते हैं कि मन कर्म वचन से इन तीनों से ही हम जो कर रहे हैं वो किसी का कुछ गलत ना हो, और जो कुछ भी कर रहे हैं प्रभु वो आपके चरणों में समर्पित करते हुए कर रहे हैं। मैं चाहे अच्छा हूं चाहे बुरा हूं, प्रभु आपका हूं, और आपसे ये विनती कर रहा हूं कि मेरी वजह से कुछ गलत ना हो। तो ये आपका परम धर्म है, मुख्य साधन यह बताया। और दूसरा, कथा का सार क्या है? देखिए कथा का सार यही है कि आपकी श्री गोविंद के चरणों में प्रीति हो जाए, सुलभ ही प्रीति हो जाए। क्योंकि आज के समय में न जाने कितने देवी देवताएं हो चुके हैं, हम लोग भी बड़े परेशान हैं कि किसकी पूजा करें और किसकी पूजा ना करें। अगर देवी जी को ना माने तो नारायण जी को कैसे माने, अगर नारायण जी को माने तो और भगवान को क्यों ना पूजे। पर श्री सूत जी महाराज ने कहा कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। इनका जो मूल तत्व है आप उसको भजें। जैसे कि एक वृक्ष की जड़ में अगर हम कोई पौधा लगाते हैं और उसमें उसकी जड़ में ही तो पानी डालते हैं,
तभी वह पौधा फलता फूलता है, हरा भरा रहता है, अच्छी पत्तियां आती है, टहनियां आती हैं और सुंदर फूल फल उस पर इत्यादि उगते हैं। पर अगर हम उसके पत्तों में पानी दे दे, छिड़काव कर दे बस ऊपर से ऐसे ऐसे, तो क्या वो पौधा चलेगा? नहीं चलेगा। मूल उसकी जड़ में ही हमें जल देना होगा। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनकादि ऋषियों, अपने मूल तत्व को जानो, और वो क्या है? नारायण भगवान। उन्हीं को मानो और उनसे ही सारे देवी देवताओं का प्रकृति। और ऐसा नहीं है कि आप ये चाहें कि नहीं हम तो पक्के कृष्ण भक्त हैं, अगर नवरात्रे आएंगे तो भैया हम देवी जी की पूजा नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सबको प्रणाम करें, सबका पूजन भी करें, सबकी इज्जत करें, उनको पूरा श्रद्धा भाव से पूजें, पर उनसे मांगे क्या कि हे माता रानी, आप मुझे इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि मेरे जो चरण, ये जो मेरा चित्त है, ये गोविंद के चरणों में जाकर के चिपक जाए। जो ये माया रूपी प्रपंच है, इससे छूट करके मेरा मन हट करके गोविंद के चरणों में लग जाए। जिस भी भगवान को आप पूजे, उनसे यही मांगो। इस प्रकार श्री सूत जी ने सोनकादि ऋषि को दूसरे प्रश्न का भी उत्तर दे दिया। और तीसरा प्रश्न किया, देवकी के पुत्र के रूप में श्री कृष्ण हुए। भगवान तो कहीं जन्म नहीं लेते, उनको तो अजन्मा कहा गया है। तो भगवान क्यों जन्म लिए, क्यों अवतरित हुए? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, देखिए, जब असुरों का प्रभाव इस पृथ्वी पर जब ज्यादा बढ़ जाता है, तब तब भगवान को अवतरित होना पड़ता है। पृथ्वी को पाप मुक्त करने के लिए, पापियों से बचाने के लिए भगवान का प्राकट्य होता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी क्या कहा है, आइए सुंदर सी चौपाई में आप और हम गुनगुनाते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर महाभिमानी। सिया राम दे तेरा नाम, सिया राम दे तेरा। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर महाभिमानी। सिया राम दे तेरा राम, सिया राम दे तेरा। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम दे तेरा राम, सिया राम दे तेरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ही आसुर महाअभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि हुई है, असुर ज्यादा हो गए हैं, तब तब हमारे प्रभु ने विविध शरीर में आकर के प्रभु आए हैं और कृपा निधि ने अपने भक्तों पर कृपा की है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे श्याम। कथा में आनंद आ रहा है? किस किस को आनंद आ रहा है? पूछ लिया जाएगा कथा कहाँ चल रही थी। अच्छा बताइए तो क्या आनंद और कितने ध्यान से आपने कथा सुनी? कहाँ पर थे हम? आजकल हमारी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। आप समय समय पे हमें याद दिला दीजिए कि हम कहाँ कहाँ हैं। भाई आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है ना, श्रोता हैं आप। और कल ही आपको बताया था कि श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देखो ये तो पता है, पर आप कौन से वाले वो भी बता दीजिए। तीसरे नंबर के यानी कि सच्चे श्रोता। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि इतने भगवान के नाम में आप सरल और स्वच्छ मन से सुन रहे हैं, आनंदित होकर के सुन रहे हैं कि आपको याद ही नहीं है। बस इतना याद है कि हम गोविंद की चर्चा सुन रहे हैं, गोविंद के गुणानुवादों को सुन रहे हैं। और देखिए कलयुग की सबसे बड़ी महिमा ही यही है, जो पहले के समय में आप आगे श्रवण करेंगे कि पहले के समय में जो लोग तप करते थे, ध्यान करते थे, समाधि लगाते थे, उन तक को वह पुण्य प्राप्त नहीं होता था जो केवल कलयुग में भगवान का नाम मात्र सुनने से ही प्राप्त होता है। जो फल प्रभु के स्मरण करने से, उनका कीर्तन गाने से, उनको याद करने से होता है, वो पहले तप समाधि से भी नहीं मिलता था। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। 3 प्रश्नों का उत्तर दिया और चौथे प्रश्न में कहा, क्या पूछा था कि भगवान ने कितने अवतार लिए। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनकादि ऋषियों, भगवान ने 24 अवतार लिए और उन 24 अवतारों में पहला अवतार भगवान का हुआ है सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा हुआ वाराह अवतार, संत नारद अवतार, नर और नारायण, भगवान कपिल देव, दत्तात्रेय भगवान, यज्ञ भगवान, श्री ऋषभ देव जी, पृथु जी महाराज, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, श्री नरसिंह अवतार, वामन अवतार, श्री परशुराम जी अवतार, श्री वेद व्यास जी अवतार, श्री प्रभु श्री राम का, श्री बलराम जी, श्री कन्हैया अवतार, श्री हरि अवतार, श्री हंस अवतार, श्री बुद्ध अवतार और कलयुग में कल्कि अवतार होना बाकी है। इस प्रकार प्रभु के 24 अवतारों की महिमा शास्त्र में दी गई है।